नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। जिंदगी और मौत कुदरत की वो सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। जिंदगी मौत में बदल जाती है और मौत जिंदगी में। इंसानों को लगता है कि पहाड़ कभी मरते नहीं है, लेकिन यह गलत है। पहाड़ भी मरते हैं, हालांकि इंसान उन्हें मरते हुए नहीं देखते। लेकिन सच यह है कि पहाड़ की मौत होती है, और ये जो मेरे पीछे आप मंजर देख रहे हैं, ये पहाड़ों को मारकर ही बनाया गया है। हमने सोचा कि क्यों ना पहाड़ों के पास ही चला जाए, जो पहाड़ सदियों से जिंदगी का तमाशा देख रहे हैं, जो इस काल चक्र के सबसे बूढ़े गवाह हैं। हमारा अंदाजा सही निकला। थोड़ी सी खामोशी के बाद पहाड़ों ने अपने जख्मों के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो मैं कह रहा था कि मौत और जिंदगी कुदरत की जरूरत है, लेकिन जिस तरह की मौत पिछले दिन हमारी वादियों में हमने देखी, वो कुदरती नहीं थी। हम देख पा रहे हैं कि उस तबाही का असर कहां कहां तक है। क्या कन्याकुमारी और क्या कश्मीर। हमारे जिस्म का हर हिस्सा कराह रहा। किसी का घर लुट गया तो किसी की जिंदगी, किसी के ख्वाब लुट गए तो किसी की आस्था। ये सब देखकर बड़ा दुख और अफसोस होता है, क्योंकि हमें पता है कि हकीकत क्या है, सच क्या है। हम पहाड़ों से यही तो सुनना चाह रहे थे। जैसे ही उन्होंने कहा कि हमें पता है कि सच क्या है और हकीकत क्या, हमने फैसला कर लिया कि अब हम यहां से तभी उठेंगे जब उनका पूरा हाल सुन लेंगे। लिहाजा हम चुपचाप और खामोश उनके कदमों तले बैठे रहे। इस दौरान अचानक हमें हमारे पूर्वजों के, पुरखों के न जाने कितने ही किस्से याद आ गए, जो उन्होंने पहाड़ों की जुबानी हमें बताया था। देखते ही देखते सब पानी पानी हो गया। घर, सड़क, पुल, पावर स्टेशन, दुकानें, यानी जिनके सहारे जिंदगी कुदरत को करीब से देखने का हौसला कर पाती, वो सारे सहारे पानी पानी हो गए। सब के सब हैरत में है कि अचानक ये क्या हो गया। ग्लेशियर का टूटना, पहाड़ों का दरकना, जमीन का खिसकना, ये वो हादसे हैं जो चमोली के दामन में हमेशा से होती आई है। कोई नई बात नहीं थी इसमें, कोई नई बात नहीं है इनमें, लेकिन जान और माल का इतना नुकसान पल भर में चमन वीरान हो गया। ऐसा तो तिलिस्मी दुनिया की कहानियों में पड़ा था। सरकार कुछ कहती है, प्रशासन कुछ और कहता है, और जिन पर बीती उनकी आप बीती कुछ और इशारा करती है। चमोली के रैणी गांव के ठीक ऊपर रविवार सुबह एक ग्लेशियर टूटता है, जो तबाही सबसे पहले रैणी गांव के लोगों ने की थी। ग्लेशियर टूटने की वजह से रैणी गांव के नजदीक ऋषिगंगा और धौलीगंगा घाटी में सैलाब आ चुका था, जो लोगों को तिनकों की तरह बहा कर ले गया। रैणी गांव के लोगों ने जब ऋषिगंगा में बड़े बड़े पेड़ और मलबों को बहता देखा तो अफरा तफरी मच गई। हालांकि रैणी गांव नदी से ऊपर होने की वजह से तबाही से बच गया, लेकिन जब मलबे का सैलाब ऋषिगंगा और धौली के संगम पर पहुंचा तो तबाही मच गई। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। 40 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी साइट पर मौजूद थे। अचानक आए सैलाब ने उन्हें टनल में फंसा दिया। हालांकि टनल में फंसे 16 लोगों को अब तक बचा लिया गया है, लेकिन अब भी बहुत से लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो